एवरीवन। आज हम क्लास 10 की एक पोएम के साथ आपसे मिले हैं। पोएम का टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। ये बहुत ही छोटी सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक पोएम दी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोइट हैं और इस पोएम में वो एक बहुत ही हिडन लेकिन बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं। अब वो क्या मैसेज है वो हम समझते हैं। पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ पोएम की। पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कह रहे हैं कि कई बार हमारे साथ क्या होता है, हम कई बार बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं, सैड फील करते हैं, हमें लगता है कि बस अब लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, चार्मिंग नहीं है। लेकिन तभी कुछ छोटी सी ऐसी कोई सिचुएशन या कुछ ऐसा होता है हमारे साथ जिससे हम अचानक पॉजिटिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो यही, और वो पॉजिटिविटी की तरफ जाते ही हम अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं और फिर से चार्ज्ड फील करते हैं। तो यही चीज़ पोएम में एक छोटे से एग्जाम्पल, छोटी सी स्टोरी के थ्रू बता रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो वो क्या कहते हैं, लाइन टू लाइन समझते हैं। फर्स्ट लाइन में ही सेइंग द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब इस पोएम में क्रो और हेमलॉक ट्री दो ऐसे एलिमेंट्स लिए हैं पोएट ने जो नॉर्मली पोएम्स में नहीं लिए जाते। क्रो ब्लैक सा होता है, ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं होता है बर्ड, अदरवाइज पैरट, स्पैरो और चीज़ें ली जाती हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो बर्ड लिया है पोएट ने वो है क्रो। एंड द ट्री विच ही हैज़ टेकन हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का जो फ्रूट होता है वो थोड़ा पॉइजनस होता है। तो हेमलॉक ट्री और क्रो वो दोनों ही एलिमेंट ऐसे हैं जो थोड़ा सा नेगेटिविटी को शो कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं पोएट कह रहे हैं द वे अ क्रो, एक क्रो ने, एक कौवे ने किस तरीके से मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो थोड़ा सा स्प्रिंकल किया। अब डस्ट मीन्स मिट्टी, वैसे तो हम यही समझते हैं धूल मिट्टी, लेकिन यहाँ पर डस्ट का मतलब है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के स्मॉल पार्टिकल्स। तो पोएट एक ट्री के पास खड़े हैं या ट्री के नीचे खड़े हैं। इट इज़ नॉट क्लियरली मैंशनड हेयर, यहाँ नहीं बताया, बट हम ये समझ के चलते हैं कि वो खड़े हैं। और क्या होता है उनके साथ, वो थोड़े सैड लग रहे हैं। क्यों सैड लग रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आगे पोएम में बताया जाता है कि क्यों हम कह रहे हैं कि वो अभी सैड लग रहे हैं, वो मैं आगे क्लियर करूँगी आपको। तो पोएट खड़े हैं और अचानक एक क्रो अपने आप को ऐसे शेक करता है या ट्री को थोड़ा सा शेक करता है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, तो मुझ पे स्प्रिंकल कर देता है वो स्नो के पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स हेमलॉक ट्री से। अब सर्दियों का सीज़न चल रहा है, हर तरफ स्नोफॉल हुआ है, पेड़ों पर, प्लांट्स पर, सब जगह बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ इकट्ठी हुई हुई है। तो जैसे ही क्रो थोड़ा सा हिलता है खुद से या प्लांट्स हिलते हैं उसके हिलने की वजह से, और वहाँ पर रखी बर्फ़ किस तरह पोएट के ऊपर हल्की सी स्प्रिंकल हो जाती है। तो ये चीज़ बताई है पोएट ने इस पैरा में कि कैसे उसने उसके ऊपर स्प्रिंकल की, फेंकी, बौछार की। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब पोएट आगे कह रहे हैं कि जो ये छोटी सी एक्टिविटी हुई, उसने मेरे ऊपर ऐसे बर्फ फेंकी, उसने मेरे मूड को ना एक चेंज दे दिया है। मीन्स जो मैं अर्लियर जिस मूड में था अब मैं उस मूड में नहीं हूँ, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो दिन पोर्शन का बचा हुआ था मेरे पास, वो मैंने बचा लिया है कि वो स्पॉइल ना हो जाए। रूड का मतलब स्पॉइल होने से बचा लिया, स्पॉइल होना, रूड। अब यहाँ से हमें ये आइडिया हो रहा है कि पोएट शायद थोड़े सैड, डिसअपॉइंटेड, निराश और ऐसे थोड़े से डिप्रेस्ड मूड में थे, और वो एक हेमलॉक ट्री के पास खड़े थे या नीचे खड़े थे, और वहाँ पर एक क्रो ने उनके ऊपर जैसे ही एक बर्फ़ थोड़ी सी स्प्रिंकल की, जो पार्टिकल स्प्रिंकल किए, उससे क्या फील कर रहे हैं पोएट ये फील कर रहे हैं कि उस एक्टिविटी के बाद, उस मेरे ऊपर वो बर्फ़ गिरने के बाद मेरे मूड में कुछ चेंज आ गया, और मेरा बाकी का दिन, जो हिस्सा मेरे दिन का बचा था, वो खराब होने से, स्पॉइल होने से बेकार ही चला जाता वो।
तो उसको बेकार चले जाने से बचा लिया। अब यही चीज़ मैंने आपसे कही थी कि क्या मैसेज दे रहे हैं पोएट इस पोएम के थ्रू, वो ये मैसेज दे रहे हैं कि कई बार हम बहुत सैड, हर तरफ हमें नेगेटिविटी नज़र आती है, बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा आ गया, हमने उसके साथ थोड़ी देर बात कर ली, या कोई पेट एनिमल है हमारे घर में, हम उसके साथ 5 मिनट हमने स्पेंड किए, तो हम अचानक अपने मूड को स्विच ओवर कर देते हैं, हमारा मूड अपने आप ठीक हो जाता है, हैप्पी मूड में हम चले जाते हैं और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ चले जाते हैं, और फिर हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमें नेगेटिव नहीं होना है, हमें सैड नहीं होना है, हमें पॉजिटिव होना है, हमें अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, जो हमारे को नहीं मिला है वो काउंट नहीं करना है। तो ये मैसेज जो पोएट दे रहे हैं वो इस छोटी से इंस्टेंस के थ्रू दे रहे हैं कि क्रो ने एक बर्फ के थोड़े से पार्टिकल्स फेंके, पोएट ने अपना मूड चेंज किया और उसने डिसाइड किया कि वो आगे और ज़्यादा डिप्रेस नहीं होने वाला है। ओके, सो ये थी छोटी सी पोएम की एक्सप्लेनेशन। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आवा क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी और पोएम और लेसन के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।